रुचि, हमें उनकी भी बात करनी बहुत जरूरी है जो बार बार राजनीतिक आलोचना के तौर पर ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक राजनीतिक विषय हो गया है, ये 24 के लिए वोट कमाने का एक टूल हो गया है। लेकिन उन्हें अयोध्या का विकास भी तो देखना चाहिए। राम मंदिर आस्था का विषय है, अयोध्या का विकास अब आप इसे राजनीति की दृष्टि से देखें, डेवलपमेंटल नजरिए से देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है। इस पर क्या कहते हैं जितने आलोचक हैं? देखिए, ऐसा है कि जब आप राम मंदिर मीनाक्षी बना रहे हैं, इतना भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है उस राम मंदिर में, और जाहिर है कि जब राम मंदिर बन जाएगा, रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे तो भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, भीड़ बढ़ेगी अयोध्या में। तो अयोध्या को तो उस तरह से तैयार करना ही है। तो राम मंदिर जहां जब कोर्ट के आदेश के बाद बनना शुरू हुआ तो पूरे अयोध्या के लिए प्लान तैयार हुआ कि कैसे अयोध्या का विकास होगा, कैसे अयोध्या को एक बड़ी धार्मिक सिटी, धार्मिक शहर बनाया जाएगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद सरकार ने कहा कि जैसे हम अयोध्या को बनाएंगे जैसे वेटिकन सिटी है ईसाइयों के लिए या मक्का है मुस्लिम्स के लिए, तो वो जो शहर धार्मिक है उस तरह का आध्यात्मिक नगर होना चाहिए अयोध्या को भी। तो भव्य रूप देने के लिए यहाँ काम शुरू हुआ। तो उसमें चाहे सड़क हो, सड़कें चौड़ी हो, होटल्स हो, पार्किंग हो, बस स्टेशन हो, सरयू जी हो जहाँ पे लोग दर्शन करने जाएंगे, मंदिर हो, उनकी व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, स्टेशन है। अब ट्रेन यहाँ पर मीनाक्षी आपने देखा कि कितना छोटा रेलवे स्टेशन था, बहुत कम ट्रेन यहाँ पे आती हैं, सिंगल लाइन है अयोध्या में, अब उसको डबल लाइन किया जा रहा है, जिससे अगर कोई मैसूर से भी यहाँ पे आना चाहे, कोई बंगाल से यहाँ पे आना चाहे, असम से आना चाहे, तो वो उसको एक ट्रेन मिल जाए। अभी क्या है, उसको इतना संघर्ष करना पड़ेगा अयोध्या पहुँचने के लिए कि जो श्रद्धालु है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अयोध्या तक आने की। अब एयरपोर्ट, आप सोचिए कि त्रेता युग में प्रभु राम जब 14 साल का वनवास काट के आए तो पुष्पक विमान से आए थे। उस अयोध्या में अभी एयरपोर्ट नहीं था। जो एयरपोर्ट था वो वीआईपी, वहाँ पे एयर स्ट्रिप थी, वहाँ पे वीआईपी लोगों का प्लेन लैंड होता था। अब ये एयरपोर्ट का पहले फेज का काम खत्म हो गया है। आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बात करेंगे, और 3 फेज में ये पूरा एयरपोर्ट ऐसा बन जाएगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आने लगेंगी। यानी की बात कर रही हैं तो हम एयरपोर्ट की ही कुछ खूबियां बता दें। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। गेट और दीवारों पर राम मंदिर की झलक देखने को मिलती है। टर्मिनल बिल्डिंग के नए भवन में 7 शिखर हैं और इनमें से मुख्य शिखर में आगे की तरफ 3 और पीछे की तरफ 3 शिखर हैं। मुख्य भवन में 7 खंभों का इस्तेमाल किया गया है जो रामायण के 7 कांड को दर्शाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल लगाया गया है जो श्री राम के पुरुषार्थ का प्रतीक है। वहीं एयरपोर्ट की लैंडस्केपिंग में रंगों का प्रयोग किया गया है जो पंच तत्वों से प्रेरित होकर इनका रंगों का चुनाव किया गया है। आपको खर्च की अगर बता दें लागत, जो एयरपोर्ट का पहला फेज है इसकी लागत 1462.97 करोड़ रुपए आई है। नए टर्मिनल बिल्डिंग में कुल 6500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसे बनकर तैयार किया गया है और क्षमता सालाना 10 लाख यात्रियों की है। तो जाहिर है ये एयरपोर्ट बड़ा ही खास तरीके से डिजाइन किया गया, तैयार किया गया और राम भक्तों के लिए आने वाले दिनों में यात्रा अयोध्या के लिए बड़ी ही सुगम होने वाली है। 35 मिनट का एक भाषण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट के उद्घाटन के स्थल के पास ही एक मंच तैयार किया गया है। अब हम जरा मंदिर की भी बात कर लेते हैं। रुचि, ये मंदिर बड़ा सुंदर तैयार हो रहा है। इसकी एक एक नक्काशी की हम बात करें, गर्भगृह की तस्वीरों की बात करें, मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। और अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति की जाएगी उस मूर्ति का भी चयन हो चुका है। श्याम वर्ण की मूर्ति रामलला की विराजमान होगी गर्भगृह में। रुचि, जी हाँ, देखिए जो मंदिर है, आपने मीनाक्षी अभी देखा कि किस तरह का सुंदर मंदिर बन रहा है।
ठीक वैसी ही जैसे शायद राम भक्तों ने कल्पना की होगी कि कभी जो प्रभु राम या रामलला टेंट में विराजमान है वो भव्य राम मंदिर में उनकी स्थापना की जाएगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उनकी जो परिकल्पना थी उसी को साकार करता ये मंदिर आपको दिखाई देगा। और इस मंदिर में भी आप मीनाक्षी देखिए ना, क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं, तो इस मंदिर में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश के कोने कोने की चीज़ें, अब देखिए बंसी पहाड़पुर राजस्थान का, वहाँ का सैंडस्टोन लगा है जिससे ये मंदिर सुंदर बनाया गया। मकराना का मार्बल है गर्भगृह में, वहाँ वो राजस्थान से लाया गया है। जो प्लिंथ है वो ग्रेनाइट जो है कर्नाटक और तेलंगाना से लाया गया है ग्रेनाइट। और उसके अलावा जो कॉपर के तार हैं, ईंट खासतौर से चंडीगढ़ से बनाई गई है। लकड़ी जो है सागौन की वो महाराष्ट्र से आई है। तो इस तरह से मंदिर में हर जगह पूरे भारत का वहाँ प्रतिनिधित्व हो, पूरा भारत उसमें दिखे, इसका खास ध्यान रखा गया है। मूर्ति भी ये कहा जा रहा है कि जो कर्नाटक के कलाकार हैं उनकी बनाई मूर्ति अब गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये मूर्ति का चयन भी बहुत उससे किया गया है। पहले तो देखिए चित्र जो मूर्तिकार थे, आप पूरी प्रक्रिया देखिए कैसे मूर्ति सिलेक्ट हुई है। ये पहले चित्र मांगे गए थे कि जो बनाना चाहते हैं वो चित्र दें, कि क्योंकि 5 साल के बालक का मूर्ति स्थापित करनी है, तो 5 साल के बाल रूप में भगवान राम कैसे हों इसकी परिकल्पना करके जो मूर्तिकार थे उन्होंने पहले चित्र दिए। उन चित्र में से कुछ चित्र सेलेक्ट हुए, फिर छोटी मूर्तियां बनवाई गई। उन छोटी मूर्तियां में से 3 मूर्तिकारों को चुना गया जो अयोध्या में अलग अलग जगह पे पिछले 7 महीने से मूर्तियां बना रहे थे मीनाक्षी। और जो मूर्तिकार होते हैं वो अपनी मूर्ति पहले जब तक पूरी नहीं होती किसी को दिखाते नहीं हैं। तो अब जब मूर्ति पूरी हो गई, ट्रस्ट के लोग गए, तीनों जगह उन्होंने मूर्ति देखी और अलग अलग खासतौर से ये देखा गया क्योंकि भगवान राम बाल रूप में हैं, 5 साल की आयु में वो विराजमान होंगे। तो जो 5 साल के बालक के चेहरे में भाव होने चाहिए, साथ में जो श्रद्धालु हैं उनको जिस तरह से भगवान से भक्ति है वो भी दिखनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये मूर्ति चुनी गई है। और इसको जो गर्भगृह होगा उसमें जो श्रद्धालु जाएंगे उनको रामलला के 2 रूप दिखाई देंगे, 2 मूर्तियाँ दिखाई देंगी, एक चल और एक अचल। उन दोनों के दर्शन और वहाँ पूजा होंगे। तो बड़ा जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब पूरा होने वाला है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और 23 के बाद यहाँ श्रद्धालु आके दर्शन कर पाएंगे। जी मीनाक्षी।